थर्ड वन दिया हुआ है उसमें भी उन्होंने एक ट्रेन ही दी हुई है और ट्रेन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 दी थी और वो कहता है कि ट्रेन जो है ना हाफ मिनट तक चलती रही और हाफ मिनट को बच्चे जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 30 सेकेंड निकलता है और इसने जो एक्सेलेरेशन ट्रैवल किया वो किया 0.2 मीटर पर सेकेंड। हमें रिक्वायर्ड किया, हमें यहाँ पर जो है ना एक तो डिस्टेंस चाहिए और एक हमें फाइनल वेलोसिटी चाहिए। और हमने क्या किया कि इसके लिए सेकंड इक्वेशन मोशन लगाई जिसमें वैल्यूज पुट की s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। वी आई की वैल्यू 10 थी और इस तरह से हमारे पास जो t की वैल्यू वो 30 है क्योंकि हाफ मिनट था, उसको कन्वर्ट करके 30 सेकंड आ गया। 1/2 a की वैल्यू 0.2 है और t जो कि 30 है वो t की वैल्यू है वो हमने यहाँ पर लगा दी और 30 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो 300 आ गया और बाकी 30 का स्केल लिया तो 900 आ गया। 900 को 2 से इसकी कटिंग कर दी, 500 आ गया। 500 को बचे जब हमने 0.2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 90 आ गया और 300 प्लस 90 390 हमारे पास जो है ना वो डिस्टेंस आ गया। अब हमने क्या है कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया, वो थी फर्स्ट वन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई की जगह पे हमने 10 लगा दिया, इनिशियल वेलोसिटी जो कि गिवन थी, एक्सेलेरेशन भी गिवन था जो कि 0.2 है और टाइम जो कि उन्होंने दिया हुआ था हाफ मिनट यानी कि 30 सेकंड वो पुट कर दिया। अब हमने क्या किया 30 को 0.2 से मल्टीप्लाई किया और वो हमारे पास क्या है कि 6 आ गया। 10 में हमने 6 को ऐड किया तो 16 मीटर पर सेकेंड आंसर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास है फोर्थ न्यूमेरिकल, उसका डाटा जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ कहता है कि अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखें कि एक टेनिस बॉल है जो कि हमारे पास ग्राउंड पर थी और इसे हमने हिट किया और ये हिट करके वो 30 मीटर पर सेकेंड से एक ख़ास पॉइंट पर गई और वहाँ जाकर जो है ना ये रुक गई, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ms-1 आ गई। और वो कहता है कि विद अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि इसको 3 सेकेंड जो है ना वो टाइम लगा क्या है कि इनिशियल पॉइंट से लेकर उस फाइनल पॉइंट तक जाने के लिए। और वो कहता है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हमने एच फाइंड करना है, डिस्टेंस यानी फाइंड करना है वर्टिकल डिस्टेंस, और प्लस हमने ये फाइंड करना है कि इस बॉल को ऊपर जाकर फिर वापस आने में यानी आने और जाने दोनों का डिस्टेंस हमारा कितना मतलब के हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। अब इस तरह से है कि हमारे पास जो है ना टोटल इक्वेशन ऑफ मोशन जो सेकंड है वो यूज़ करेंगे, लेकिन पहले हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को मॉडिफाई करते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। जब हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी कि लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट मूव करना होता है तो हमारे पास क्या है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होती है और डिस्टेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल s होता है और जो एक्सेलरेशन है वो a इस्तेमाल होगा। लेकिन जब हमने टॉप टू बॉटम यानी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है, यानी कि जब हमने वर्टिकल ट्रैवल करना है, तो वर्टिकल ट्रैवल करने के लिए हमारा जो मतलब कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जो s है वो h में चला जाएगा, ठीक है, और a की जगह पे हमारे पास g आ जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा g के फॉर्म में यूज़ होगा। और नेक्स्ट इस तरह से है कि हमने वैल्यूज़ लगा देनी है। h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर और वी आई की जगह पे 30, t की जगह पे 3 1/2। और एक और बात बताता चाहता हूँ कि जब हम ग्रेविटी से ऑपोजिट मूव कर रहे होते हैं तो हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू यानी कि वो 10 की पावर -10 ms-2 यूज़ होगा। और वैल्यूज़ हमने यहाँ पर लगा दी, 33 × 90 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 लिया, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर 45 आंसर आया। 90 में से 45 को माइनस किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो 45 मीटर आ गया। अब दूसरा जो हमारा उन्होंने बोला हुआ था कि सेकंड वन वो क्या था कि हमने टोटल टाइम जो है ना वो कैलकुलेट करना है। अब टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, जो रिक्वायर्ड टाइम था हमारे पास वो 30 यानी कि 3, हमने 3 को 2 से कैलकुलेट मतलब मल्टीप्लाई किया, यानी कि ऊपर जाने का टाइम वो हमें 3 सेकंड लगता है
और बॉल वहाँ जाकर फिर बॉल वापस भी आई, फिर 3 सेकंड लगा। मीन्स के आने और जाने का टोटल टाइम, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बॉल रुकी, फिर वो बॉल नीचे आई। तो हमने बच्चे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 सेकेंड, और इस तरह से क्या है कि हमारे पास आंसर आ गया।